हेलो एवरीवन, दिस इज धनंजय यादव। हमारे पास AIPMT 2011 का मैग्नेटिक फील्ड का एक हमने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, एक दूसरे के सेम डायरेक्शंस में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक दूसरे के सेम डायरेक्शंस में है। और इस डायरेक्शंस में ही क्या किया इन्होंने, एक इलेक्ट्रॉन को v वेलोसिटी से क्या किया, प्रोजेक्ट कर दिया। तो इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में देखना है। तो देखो, इसके अंदर क्या बोला गया है, आप जानते हो क्वेश्चन में ये बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन करते थे गिवन है। और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में है। ओके, आप जानते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए क्या होगा, स्पीड तो कम होगी। कौन कम करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स स्पीड कम करेगा इलेक्ट्रॉन की, क्वेश्चन के अनुसार। ओके, अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी की डायरेक्शन है। इट मीन्स v पैरेलल v है। आप जानते हो जो कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत मूव कर रहा है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो क्या होता है, QVV होता है साइन थीटा। अब जीरो होगा, थीटा की वैल्यू जीरो, तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो होगा। इट मीन्स केवल इस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही कार्यरत है और वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, स्पीड विल बी डिक्रीज। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कैसे फाइंड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स कैसे फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल में है, तो उसमें कोई चार्ज पार्टिकल जाए तो उसकी वेलोसिटी पे हमने कमेंट करना सीखा। आप जानते हो ये बेसिकली लेंस लॉ पे बेस्ड है, तो उतना नहीं जाना है, बट आपको इतना करना आना चाहिए। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज धनंजय यादव। हमारे पास AIPMT 2011 का मैग्नेटिक फील्ड का एक हमने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, एक दूसरे के सेम डायरेक्शंस में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक दूसरे के सेम डायरेक्शंस में है। और इस डायरेक्शंस में ही क्या किया इन्होंने, एक इलेक्ट्रॉन को v वेलोसिटी से क्या किया, प्रोजेक्ट कर दिया। तो इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में देखना है। तो देखो, इसके अंदर क्या बोला गया है, आप जानते हो क्वेश्चन में ये बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन करते थे गिवन है। और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में है। ओके, आप जानते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए क्या होगा, स्पीड तो कम होगी। कौन कम करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स स्पीड कम करेगा इलेक्ट्रॉन की, क्वेश्चन के अनुसार। ओके, अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है